मैं खड़ा हूँ इस टाइम पे गाजीपुर बॉर्डर पर। आज किसानों को पूरे 73 दिन हो चुके हैं मांगों को लेकर। आइए जानने का प्रयास करते हैं किसानों से ही कि उनकी मांगें कहाँ तक पूरी हुई हैं। आपका नाम क्या सर? युद्धवीर सिंह, जनरल सेक्रेटरी भारतीय किसान। सर ये मैं जानना चाहता हूँ, आज 73 दिन हो चुके हैं और सरकार ने आपकी मांगें नहीं मानी है, उस विषय में क्या कहना चाहते हैं? ये तो सरकार जवाब दे सकती है, उसकी हठधर्मिता है सरकार की। सर ये जानना चाह रहा हूँ कि आज चक्का जाम था, जैसा कि 3 स्टेट छोड़ के सभी सब जगह जाम रहा है, इसमें क्या चीज़ें ऐसी थी जो 3 स्टेट के अंदर चक्का जाम नहीं हुआ? देखिए, हमारी भी इंफॉर्मेशन है, हमारा भी अपना इंटेलिजेंस काम करता है। हमको पक्की सूचनाएं थी कि एक षड्यंत्र जो ट्रैप इन्होंने 26 जनवरी को लगाया था, उसी तरह का कोई ट्रैप लगा के आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। जहाँ जहाँ से इंफॉर्मेशन हमको इस तरह की थी, उन स्टेट्स में हमने उसको कैंसिल कर दिया। आगे की रणनीति क्या है सर अपनी? आगे प्रजातंत्र में यही है, इसको हम प्रदेशों में जाएंगे। हर प्रदेश में जैसे जो अभी हरियाणा, राजस्थान, यूपी में मीटिंग्स चल रही हैं, ये कन्याकुमारी तक होंगी। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से कहना चाहते हैं जितना जल्दी हो सके इस मामले को निपटा लेना, तो इसका निश्चित तौर पे नुकसान सरकार को होगा। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम रमेश मलिक है जी। सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि 73 दिन हो चुके हैं और अपनी मांगे अभी तक नहीं बनी हैं, उस विषय में सरकार से क्या कहना चाहते हैं और क्या मुद्दा रखना चाहते हैं सरकार से? देखिए, करना भी सरकार को ही है जी। हम लोग तो शांतिपूर्ण यहाँ बैठे हैं जी। और जब तक ये नहीं होता हम बैठे रहेंगे। करना सरकार को ही है। अच्छा एक बात और बताइए कि जैसा कि देखने प्रतीत हो रहा है यहाँ की जो संख्या है घट रही है, उस विषय में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो गलत फहमी है। जनसंख्या कुछ नहीं घट रही। कल जो है सब लोग पहुँच गए थे जाम के चक्कर में, ठीक है। ये तो हमने कल रात ही तो हमने ये शांत बैठ कर हमने कहा भाई बेड़ा गर्क हो जाएगा। हम ऐसा नहीं चाहते, सरकार से हम कोई टकराव नहीं चाहते, ना हम पहले चाहते थे ना हम आज चाहते। हम तो ये कहें सरकार बहुत बड़ी चीज़ है, सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अच्छा। और मेरी तो प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ कर विनती है कि जितनी जल्दी से जल्दी आप इस काम को निपटा दोगे, आपका जो पाछे नुकसान हो सके उसकी भरपाई हो जाए, आप इसे जल्दी से जल्दी निपटा में। अच्छा एक बात जानना चाह रहा था कि जैसे अभी रोड़ा अटकाया गया था, यानी कीलें लगाई गई थी, बैरिकेडिंग पे कीलें लगी थी और वो हटा भी दी गई, उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? उसके विषय में तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत गलत निर्णय था। किसान बिना बताए दिल्ली में बिल्कुल नहीं घुसना चाहते, हालांकि दिल्ली सबकी है, ठीक है। और ये जो काम इन्होंने किया ये तो बॉर्डर पर करना चाहिए था। जो अरुणाचल में बतावें कुछ चीन वगैरह हमारे अंदर कोई गांव बसा लिया, ये तो वहाँ करना चाहिए था। हमारे जवान जो रोज़ 2-4 शहीद हो रहे, हो सके किसी की जान बच जाती, ऐसा ना होता। ये काम वहाँ करना चाहिए था सीमाओं पर, यहाँ नहीं करना चाहिए था। ये जो 26 तारीख की जो घटना हुई थी, तो बड़ी शर्मनाक घटना हुई है, तो इस विषय में किसका हाथ माना जा सकता है? देखिए, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, क्योंकि राष्ट्र है और राष्ट्र का ध्वज है तो हम सब हैं। अगर राष्ट्र ही नहीं रहा, ध्वज ही नहीं रहा, तो फिर हम भी कहीं नहीं हैं। जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ और मैं तो यही कहूँगा कि जिन्होंने वो काम वहाँ किया उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए, मगर निर्दोष कोई भी नहीं टच करना चाहिए, उन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए जो निर्दोष पकड़ रखे। भाई कोई अनरखे में एक दूसरे के पाछे लग कर चला गया होगा तो वो दोषी नहीं कहलाता बिल्कुल भी, ठीक है। उनको तो बिल्कुल 1 सेकंड में उन्हें मुक्त कर देना चाहिए। अच्छा एक बात और बताइए, खाप पंचायत क्या है, इसके बारे में जरा बताएंगे? देखिए, पहले तो जैसा अब चल रही, आपने सुना होगा कि 11, 12, 13 दौर की वार्ता होली विज्ञान भवन में। पंचायतों का जो मतलब था ये था कि जब तक फैसला नहीं होता था, जो खाप पंचायतें करा करती थी, तब तक आदमी उठकर नहीं जाया करता था, निर्णय होकर ही उठता था। अगर ये भी ऐसा ही करते जैसे विज्ञान भवन में इन्होंने शुरुआत करी थी, अगर ये तय कर लेते भाई तय करके उठेंगे, क्योंकि देश का नुकसान अपना नुकसान, किसान का नुकसान देश का नुकसान, क्योंकि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर यही टूट गई तो सोच लो कि देश टूट गया। सर आप बताइए सर, अपनी क्या मांगे हैं सरकार से? हमारे तो वही है, अपने वापस कानून ले ले और MSP पर गारंटी दे दें वो। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे बने हुए? यहाँ हमें 27 नवंबर को आए थे। 27 नवंबर जी को आए थे। जी ठीक है। आप बताइए सर। हम ये चाह रहे हैं सरकार से कि ये MSP पे कानून बनाए जी। और उन पे जो कानून बनाए हैं 3, उन पे बात चल जाएगी। लेकिन सरकार लिखित में तो देख हम MSP पे कानून बनाएं तो वार्ता के लिए तैयार हैं, उनमें भी हो जाएगा संशोधन। लेकिन मेन तो हमारी फसलें ही है ना, वो 1.5 गुना
हमने तो 1.5 गुना ही मांगा ना लागत का, कि जब वो भंडार की क्षमता उन्हें जमाखोरी के लिए इतनी बड़ी दे दी कि वे 1 लाख टन भी दलहन तिलहन जो भी है, प्याज है, आलू है, उनको रखने का उन्हें अधिकार दे दिया जमाखोरी का, तो वे हमारे 10 रुपये किलो में खरीद के फिर अपने स्टोर में रख के, कोल्ड स्टोर में रख के, और जनता को 100 रुपये किलो में देंगे, तो ये तो देश का बहुत बड़ा नुकसान है। हम उनसे अपनी एमएसपी पे ही तो मांग रहे। किसान आत्महत्या क्यों करता है? जब हमारी मान लिया 10,000 लागत आई तो 8,000 में बिकी तो आत्महत्या करनी पड़ेगी। और स्वामीनाथन ने कहा कि 10,000 लागत आए तो इनको 15,000 मिलना चाहिए। तो उनको सरकार भले ही 7% खरीदती है एफसीआई के लिए, अपनी मान लिया जो मुफ्त में अनाज बांटती है उनके लिए 7% ही खरीदती है। वो लिखित में वो भी कानून में बना दे कि जो जितना गवर्नमेंट को चाहिएगा 7%, वो केवल 7% ही खरीदे, बाकी 10% किसान अपने लिए भी रखता है। लेकिन 80-83% जो फसल ये जमाखोरी के लिए, लूटखोरी के लिए या अडानी अंबानी खरीद देंगे, वो कम से कम हमारी एमएसपी से नीचे ना खरीदें। और इसके अलावा और जैसा कल नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे, नरेंद्र तोमर जी कह रहे थे कि ये विपक्षी दल इनमें काले कानून तो कह रहे हैं, कोई कमियां नहीं बताई। अभी आपको मैंने भंडारण का बताया, उदाहरण दिया, एपीएमसी मंडी एक्ट, ये तो मानोगे जैसे ये चैनल, ये मोबाइल थे, तो ये सरकार ने कहा MTNL BSNL खत्म नहीं होगा, कहा था। धीरे धीरे उसने अंबानी ने जियो 0 पे फ्री दे दिया सबको, ताकि ये BSNL और ये ख़त्म हो जाएं। और पॉलिसी उसकी यही कि खेती में रहेगी। आप प्राइवेट स्कूल जब से आए, क्या सरकारी स्कूल बचे हैं? जाता है कोई, पढ़ाता है कोई? अब सरकारी नौकरियां सारे संस्थान इन्होंने बेच दिए। अब तो ये देखा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में भी सुविधाएं दी जा रही हैं काफी। अब देनी चाहिए, मैं यही तो कह रहा हूँ। अब आप ये देखिए कि आप जैसे युवा वहाँ जो बीटेक MBA करके गए, पहले तो 1-1 लाख तक तनख्वाह दी है, क्योंकि बराबर में सेक्टर सरकारी तो नौकरियां थी। अब सरकारी नौकरियां, सरकारी संस्थान इन्होंने सारे बेच दिए, और बेचने का कारण आज 15,000 पे बीटेक MBA को नहीं दे रहे, जो कि 500 रुपये तो मजदूर लेता है। ये हमारा कहना है कि इनमें सारा का सारा, ये कह रहे हैं अब उसी तरह मंडियां ख़त्म नहीं होंगी। आप मुझे बताइए, मंडियां ख़त्म नहीं होंगी, बार बार कह रहे ना। मंडियां जब प्राइवेट आ जाएंगी बराबर में, क्या सरकारी मंडियां टिक जाएंगी? अब एक से बात है, आगे की रणनीति हमारी क्या है? हमारी रणनीति यही है कि जब तक एमएसपी पे, ये 70 साल में पहली बार कानून बनाए, जब कानून बनाए हैं तो हमारी एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बनाया? ये ना सरकार ने किसानों से पूछा, ना किसी से पूछा। और कोरोना काल में लोग इकट्ठा नहीं होंगे, चुपचाप जो है अडानी अंबानी की जेब में थमा दो। आप एक बात बताओ, और $110 पर बैरल था डीजल, वो कच्चा तेल, और 55-56 रुपये लीटर था। आज जो है 50 रुपये से नीचे आ रहा है, $50 पर बैरल से नीचे है, 77 रुपये डीजल कर दिया। आप बिजली का देख लीजिए, 5 गुना बढ़ा दिया। सुनो, 5 गुना बढ़ाने के बावजूद भी 50 रुपये पावर से 250 रुपये पावर कर दी। गांव का 150 रुपये बिल रह करता है, 1100 मिनिमम कर दिया। और बिजली विभाग 17 से पहले 900 करोड़ के घाटे में था, आज 9,000 करोड़ के घाटे में क्यों है? अरे भ्रष्टाचार खत्म कर लो। आगे जानने का प्रयास करते हैं। बाबूजी, अपना नाम बताइए। राजवीर सिंह। क्या मांगे सरकार से अपनी? हमारे तो वही मांगे, अपने बिल वापस ले ले और हमारा MSP के वो कर देना। ये कब तक लगता है मांगे आपकी मानी जा सकती? जब तक भी होंगे। जब तक अभी कुछ नहीं कह सकते। आप कितने टाइम से बने हुए हैं? जी मुझे लगभग यहाँ 1.5 महीना होगा। 1.5 महीना हो गया। और इस पुल के नीचे क्रांतिकारी गेट के पास ही हमारा टेंट है। वहाँ पे रोज शाम को 2 कुंटल दूध चलाते हैं किसानों के लिए। तो एक ये व्यवस्था जो कहाँ से हो रही है, अपने यहाँ से कर रहे हैं या गांव के सभी लोग मिलके कर रहे हैं इस व्यवस्था को? इस व्यवस्था को सरकार की नज़र में तो फंडिंग नज़र आएगी सरकार को तो, और आम जनता जो सरकार के पक्ष में उन्हें ही फंडिंग नज़र आएगी। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ सरकार को भी और जो उनके पक्ष में है, ये जो फंडिंग नहीं है, ये किसानों की खुद की फंडिंग है, घर घर से, गाँव गाँव से। अगर मेरे आलू बूरे हैं तो मैं 4 कट्टे हैं आलू के लिए आया, तो ये क्या फंडिंग नज़र आ रही है? अभी पिछले कुछ दिनों में मैं आलू के कट्टे तार के गया था, और लगभग कुछ लंगरों में भी मैंने कट्टे तारे थे। तो ये फंडिंग तो नहीं है। किसान ही सब चीज़ बोल रहा है, किसान ही यहाँ ला के दे रहा है। किसान को रोटी खानी है, सब्जी खानी है,
वो खेत में उग रही है हमारे, और वो हम यहाँ ला के दे रहे हैं अपने लिए, अपने भाइयों के लिए। तो ये फंडिंग नहीं है, फंडिंग का मुद्दा तो ख़त्म ही कर दो। और पूछिए जी आपको कितने टाइम से अभी हो गए आपको, आपने जैसा बताया 1.5 महीना हो गया, आगे तक कितने की उम्मीद लगती है, कितना टाइम लग सकता है आपको मांगे? जी जब तक सरकार नहीं झुकेगी, सरकार हमारी बात ना मानने की, जब तक हम टिके हैं। मैं एक 27 साल का युवा हूँ और अपनी नौकरी छोड़ के इस आंदोलन में हूँ, सिर्फ किस लिए, अपनी ज़मीन बचानी है, अपना हक लेके जाना है। IT सेक्टर का बंदा हूँ, MCA मैंने क्या हुआ है, सिर्फ जॉब भी इसीलिए छोड़ी है कि मेरा आंदोलन, मेरा किसान, मैं किसान, बर्बाद नहीं होना चाहते हम। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान युवा नेता भी यहाँ पे मौजूद है, जो अपनी नौकरी छोड़कर किसानों को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार उनकी मांगों को कहाँ तक मानती है। मैं कैमरामैन अतुल के साथ अमित शर्मा, दिल्ली लाइव, गाजियाबाद।